नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्जाम जीके में आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स अप्रैल 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत एवं विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सम्मेलन, सैन्य अभ्यास तथा रैंकिंग और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में सब कुछ देख लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं वो सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है। तो देश का जो पहला हाईकोर्ट है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुरेखा यादव है। कौन है? सुरेखा यादव है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। तो शालिजा धामी है। कौन है? शालिजा धामी है। अगला कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन बन गया है। हुबली रेलवे स्टेशन बन गया है। कौन है? हुबली रेलवे स्टेशन, जो कर्नाटक में है। इसके पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन था। नेक्स्ट है कि 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन है। हरियाणा है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन है। तो राजस्थान है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन है। केरल है। ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय इंदौर है। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल उत्तराखंड। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़ है। कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला केरल में आया था। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना गंजाम जिला उड़ीसा में स्थित है। कौन सा है? अस्का थाना गंजाम जिला उड़ीसा में है। देश का पहला नंबर 1 पुलिस स्टेशन है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। न्यूजीलैंड बन गया है। आप लोग एक एक लाइन को देखते चलिए और याद करते जाइए। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कौन है। हैदराबाद है दोस्तों। कौन है? हैदराबाद है। आगे हम लोग देखेंगे भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन है। तमिलनाडु है। लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म केरल के अलुवा में स्थित बीज फार्म है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तमिलनाडु है। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से बेंगलुरु तक चली थी। दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो चेन्नई से बेंगलुरु तक चली थी। नेक्स्ट दिया हुआ है दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन है। टसीगंग है। हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। नगर पालिका ब्रांड को जारी करने वाला पहला शहर कौन बन गया। वडोदरा बन गया है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन है। केरल है। और 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन है दोस्तों। तो गुजरात है। और भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव कौन है। तो मोढेरा गुजरात बन गया है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन है। गुजरात है। आगे हम लोग देखेंगे देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन है। पुल्लमपारा, जो केरल में स्थित है। कौन है? पुल्लमपारा, जो केरल में स्थित है। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। ओडिशा बन गया है। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव कौन है। भरतौल गांव है, उत्तर प्रदेश में। कौन है? भरतौल गांव उत्तर प्रदेश में है। और केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन है। तो गोपिका गोविंद है। कौन है दोस्तों? गोपिका गोविंद है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बन गया है। झारखंड बन गया है। कौन बन गया है दोस्तों? झारखंड बन गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि देश का सबसे बड़ा रबर डैम कौन है साथियों। तो जो देश का सबसे बड़ा रबर डैम है वो गया है बिहार में। कहाँ है? गया बिहार में है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कौन है साथियों। तो तेलंगाना है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना है। और हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। गोवा बन गया है। कौन बन गया है? गोवा बन गया है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन है। तो INS विक्रांत है। और गूगल द्वारा यातायात डेटा सर्चिंग करने वाला प्रथम शहर कौन बन गया है साथियों। तो औरंगाबाद बन गया है। इसी तरह से आगे हम लोग हर एक पॉइंट को देखेंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है। अगला है कि अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों। तो केरल है। और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में किया गया है। और जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता में है। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र पूर्णिया में है। और बैकुंठ आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है। जामताड़ा, जो झारखंड में स्थित है। और भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर है। तो रामपुर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया है। इक्वाडोर बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे पॉइंट कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए हर एक पॉइंट को आप लोग देखते चलिए। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन है। तो पल्ली ग्राम जम्मू कश्मीर में बन गया है। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो महाराष्ट्र बन गया है। और भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन बन गई है। नागालैंड बन गई है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ बनाया गया है साथियों। तो गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया है। और भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ बना है। तो गोवा में बन गया है। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है। भारत बन गया है। और विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट दिया हुआ है
भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन है? कोच्चि केरल है। और भारत का पहला हेली हब कहाँ बनाया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया है। भारत की पहली निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट कौन है? धोनी फर्स्ट है। और विश्व का पहला ड्यूल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश कौन बन गया है? जापान बन गया है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन है? तो कुंभलांगी गांव केरल में है। और भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ है? तो तंजावुर तमिलनाडु में बना हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट कौन है? तो ओमिश्योर है। कौन है? ओमिश्योर है। और भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन है? साथियों, तो हिमाचल प्रदेश बना हुआ है। और भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? तो IC15 है। क्या है? IC15 या IC15 कह सकते हैं। और भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र C-DAC निर्मित है। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वन कौन है? तो सिरोरा गांव गाजियाबाद में है। कहाँ है? सिरोरा गांव गाजियाबाद में है। और अगला दिया हुआ है कि ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन है? तो गंजम जिला ओडिशा बन गया है। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। और दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। अगला है कि भारत का पहला डुडांग संरक्षण रिजर्व कौन है? तमिलनाडु है। भारत का पहला डुडांग संरक्षण रिजर्व कौन है? तमिलनाडु है। और ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। कौन है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? यूएई बन गया है। और सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो काजीरंगा असम में है। और भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ है? केरल में है। भारत का पहला ओपन राग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में है। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन है? केरल उच्च न्यायालय बन गया है। और 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन है? तो दुबई है। कौन है? दुबई है। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ आया? तो दक्षिण अफ्रीका में आया था। कहाँ आया था? दक्षिण अफ्रीका में आया था। अब हम लोग बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। अब हम लोग ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं। योजना, अभियान एवं संस्थाओं के ब्रांड एम्बेसडर किसको कहाँ का बनाया गया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एशियाई हॉकी महासंघ एथलीट ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलीमा टेटे बने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी है। वाईकॉम 18 बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाईकॉम 18 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो किनको बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत कौन है? तो श्रेया घोड़ावत है। कौन है? श्रेया घोड़ावत है। और भारत में अमेरिका का राजदूत किसको बनाया गया है? तो एरिक गार्सेटी को बनाया गया है। सेवलान इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर बने हैं। किसका? सेवलान इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर बनाए गए सचिन तेंदुलकर को। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? निखत जरीर बनी है। जरूर याद रखिए। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना है। किसका? यूनिसेफ इंडिया के जो नेशनल ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना है। और बिहारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर एवं बिहार स्टेट आइकन किसको बनाया गया है? मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रसून जोशी हैं। इसको जरूर याद रखिए। और स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर किसको बनाया गया था? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। जरूर याद रखिए। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक है। कौन है? दीपा मलिक है। और नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह है। वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। हम लोग देखेंगे अगला बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली हैं। और पूर्ण कोटि धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? किच्चा सुदीप है। कौन है? किच्चा सुदीप को बनाया गया है। अगला हम लोग देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, चुनाव आयोग के नेशनल आइकन किसको बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी है। कौन है? MS धोनी है। किसके? ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। और डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली है। डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तनिष्का और रिधिका कोटिया है। कौन है? तनिष्का और रिधिका कोटिया है। देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद है। देश के मेंटर कार्यक्रम के जो ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद को बनाया गया है। और केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? PR श्रीजेश हैं। किसके? केरल एडवेंचर टूरिज्म के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं PR श्रीजेश को बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। और खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नितिन गडकरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो खादी प्राकृतिक पेंट है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है नितिन गडकरी को बनाया गया है। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आमिर खान है। कौन है? आमिर खान है। और किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो राजस्थान में चलाया गया था उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेखरा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं संजय दत्त हैं। और टाइफाइड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर MC मैरीकॉम को बनाया गया है। रशियन फिल्म महोत्सव 2021 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इम्तियाज अली को बनाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कोविड DCX का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना है। और केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट के दानिश मंजूर को बनाया गया है। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेकम है।
उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग के मिस्टर वंदना कटारिया को बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, राजस्थान की महिला बाल विकास विभाग का मिनिस्टर कौन है? अवनी लेखरा को बनाया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश का जो ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत को बनाया गया है। मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर मैग्नसन कार्लसन है और यूएन गुडविल एम्बेसडर नतालिया ओडियानोवा हैं जो रूस की हैं। असम की समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर लवलीना बुरगेहन है और नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया? चाचा चौधरी को बनाया गया है। चलिए आप लोग ऐसे देखते रहिए। अब हम लोग देखेंगे कुछ कोविड-19 के जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं और आप लोग हर एक पॉइंट को जरूर याद करिए। कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुई थी। अगला है कि WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित कब किया गया? 11 मार्च 2020 को किया गया था। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो फेफड़ा है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया केरल में दर्ज किया गया और देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहाँ हुई थी? कर्नाटक में हुई थी। पीएम ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी? 22 मार्च 2020 को किया था। और भारत में प्रथम बार लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 के दिन किया गया था। और कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? पंजाब बन गया है। और कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बन गया राजस्थान बन गया है। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है? मनीष कुमार हैं। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला यूटी कौन है? अंडमान निकोबार को बनाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। और कोविड-19 के खिलाफ कुडोल पहल संबंधित है मणिपुर से। कौन है? मणिपुर से संबंधित है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है विशाखापट्टनम से नागपुर के लिए चलाई गई थी और दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी बोकारो से लखनऊ के लिए चलाई गई थी। अब हम लोग देखेंगे भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुआ था और टीका उत्सव मनाया गया 11 से 14 अप्रैल 2021 के दिन मनाया गया था। कोविड-19 हेतु संयुक्त टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन है? तो क्यूबा है। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे, ब्रिटेन के हो गए थे। और 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव कौन है? बयान है जो जम्मू कश्मीर में है। और 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो भुवनेश्वर बन गया है। कौन बन गया है? भुवनेश्वर बन गया है। अगला हम देखेंगे कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? स्लोवेनिया है। और कोवैक्सीन कहाँ लगाया था? भारत बायोटेक और ICMR के द्वारा लगाया जाता है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ICMR ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा लगाया गया था। और कोवोवैक्स कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में स्थित है। कोर्बेवैक्स कहाँ का है? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद का है। ZY कोविड-डी किसका है? तो जायडस कैडिला अहमदाबाद का है। आइनोकोवैक्स कहाँ का है? भारत बायोटेक का है। इनोकोवैक्स कहाँ का है? ICR प्लस NRC का है। रूस की स्पुतनिक 5 गलेमिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था। अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन मॉडर्ना से कंपनी का है और अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन फार्मास्यूटिकल का है। स्पुतनिक लाइट गलेमिया रिसर्च इंस्टीट्यूट से बनाया गया है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग देखेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 और 2023। कौन देखेंगे? संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 और 2023। संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 और 23 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे अफिंडेक्स 2023। अफिंडेक्स जो 2023 संयुक्त अभ्यास है ये कहाँ कहाँ है? तो भारत अफ्रीकी महाद्वीप के 23 देशों का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कौन है? अफिंडेक्स 2023 भारत अफ्रीकी महाद्वीप के 23 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और कहाँ पे हुआ है? तो पुणे में हुआ है। और किस सेना का अभ्यास है? थल सेना का अभ्यास है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे फ्रिंजेक्स 2023 की हम लोग बात करेंगे तो किस देश का अभियान है? तो भारत और फ्रांस। फ्रिंजेक्स का मतलब फ्रांस और इंडिया यानी कि भारत और फ्रांस का ये संयुक्त अभ्यास है। तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किया गया है। और किस सेना का अभ्यास है? थल सेना का अभ्यास है। अब हम लोग देखेंगे कंकर EX 2023। कंकर EX 2023 की बात करेंगे तो भारत और यूके कहाँ का है? भारत और यूके का है। अरब सागर में कंकर तट पर इसका आयोजन किया गया और किसका है? नौसेना का अभ्यास है। अब हम बात देखेंगे तेरावा बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023। कौन है? तेरावा बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 भारत और सिंगापुर के बीच है। तो जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में किया गया है। थल सेना का संयुक्त अभ्यास है। ला पेरोस थर्ड एक्स 2023 ये बहुराष्ट्रीय देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया है। नौसेना का सैन्य अभ्यास है। ला पेरोस थर्ड EX 2023 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। कैसा है? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया है। नौसेना के लिए है। इसके पहले हम लोग देखे 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 भारत सिंगापुर जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान और थल सेना के लिए अभ्यास किया गया है। ला पेरोस थर्ड एक्स 2023 है। तो बहुराष्ट्रीय है, हिंद महासागर क्षेत्र में है, नौसेना के लिए किया गया है। अब हम लोग देखेंगे सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023। तो सिन्यू मैत्री नाम से पता है भारत जापान का सैन्य अभ्यास है। जापान के कोमतासु में हुआ है और कैसा है? वायुसेना के लिए सैन्य अभ्यास है। दस्तलिक 4 जो एक्स 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दस्तलिक 4 तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है और थल सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आगे हम लोग देखेंगे धर्म गार्जियन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन है? धर्म गार्जियन 4 EX 2023 भारत और जापान का है। जापान के शिनांग के कैंप इमरजेंस में हुआ है और एक ऐसा अभ्यास है
तो यह थल सेना का अभ्यास है। किसका है? थल सेना का अभ्यास है। टर्कस 6EX 2023 की बात करेंगे तो भारत अमेरिका का है, चेन्नई में हुआ है और यह भी थल सेना का सैन्य अभ्यास है। अब हम लोग बात करेंगे पहल साइक्लोन 1EX 2023 की, तो भारत और मिस्र का है, राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है और यह कैसा अभ्यास है? थल सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब हम लोग बात करेंगे वीर गार्जियन अभ्यास 2022 कौन है? वीर गार्जियन अभ्यास 2022 की बात करेंगे तो भारत और जापान का सैन्य अभ्यास है। कहाँ हुआ? हयाकुरी और एयरबेस जापान पर हुआ है। कहाँ है? हयाकुरी और एयरबेस जापान पर हुआ है और यह वायुसेना का सैन्य अभ्यास है। कैसा है? वायुसेना का सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 21वां वरुण अभ्यास कौन है? 21वां वरुण अभ्यास 2023 भारत और फ्रांस का है और यह भारत के पश्चिमी तट पर हुआ है और कैसा यह अभ्यास है? तो नौसेना का सैन्य अभ्यास है। कैसा है? नौसेना का सैन्य अभ्यास है। 12वां अग्नि वॉरियर 2022, जो 12वां अग्नि वॉरियर 2022 हुआ है तो भारत और सिंगापुर में हुआ है। देवलाली महाराष्ट्र में हुआ है। देवलाली कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है और नौसेना का सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है 7वां संगम अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका में हुआ है, गोवा में हुआ है। 6वां काजिंद अभ्यास 2022 भारत और कजाकिस्तान की सैन्य अभ्यास है और कहाँ पर हुआ है? मेघालय के उमराई में हुआ है। कहाँ हुआ है? मेघालय के उमराई में हुआ है। दूसरा 16वां सूर्य किरण अभ्यास 2022 तो भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सोलझंडी नेपाल में इसका आयोजन किया गया था। 8वां हरिमौ शक्ति अभ्यास 2022 भारत और मलेशिया में हुआ है और मलेशिया में इसका आयोजन किया गया है। 8वां गरुड़ शक्ति अभ्यास 2022 भारत और इंडोनेशिया के बीच है। इंडोनेशिया के कारा गांव में इसका आयोजन किया गया है। 13वां नसीम अल बहर 2022 भारत और ओमान का है, ओमान के तट पर अभ्यास किया गया है। फर्स्ट आस्ट्रा हिंद अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसका आयोजन हुआ है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान इसका किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समुद्री भागीदारी अभ्यास 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का है, बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। और 26वां मलाबार युद्ध अभ्यास 2022 की बात करेंगे तो क्वाड देशों द्वारा बहुपक्षीय किया गया है। जापान के योकोसुका द्वीप पर किया गया। कहाँ है? जापान के योकोसुका द्वीप के पास किया गया है। 26वां मलाबार युद्ध अभ्यास 2022। फर्स्ट IMT त्रिलाट अभ्यास 2022 की बात करेंगे तो भारत और मोजाम्बिक तंजानिया में हुआ है। तंजानिया देश में हुआ है। 29वां सिम्बैक्स EX 2022 की बात करेंगे। यह सिंगापुर और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बंगाल की खाड़ी और विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया था। 7वां गरुड़ अभ्यास 2022 भारत और फ्रांस जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर किया गया है। 18वां युद्ध अभ्यास 2022 की बात करेंगे तो भारत अमेरिका औली उत्तराखंड में। टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ है। और 7वां इब्बस मार अभ्यास 2022 भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका के बेरहा पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। GMAX 6 2022 की बात करेंगे तो भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है। अब हम लोग अगला देखेंगे ककाडू अभ्यास 2022 बहुराष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया का अभ्यास है। भारत की INS सतपुड़ा P-81 समुद्री विमान उपभोग में किया गया है। बोस्तोवाक अभ्यास 2022 की बात करेंगे तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, रूस में इसका आयोजन हुआ है। और पिच ब्लैक 2022 की बात करेंगे तो यह भी बहुराष्ट्रीय है, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है। उदार शक्ति अभ्यास 2022 भारत और मलेशिया में आयोजन हुआ है। 13वां वज्र प्रहार 2022 इसका आयोजन भारत अमेरिका में हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बकलो में इसका आयोजन हुआ है 2022 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13वां वज्र प्रहार 2022 ये भी कहाँ है? इसको हम लोग देखेंगे भारत अमेरिका हिमाचल के बकलोल में। बीन बैग्स की बात करेंगे तो भारत और वियतनाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चंडी मंदिर हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। अल नजाह 4 भारत और ओमान का है, राजस्थान में। समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 भारत जापान अंडमान निकोबार द्वीप में इसका आयोजन हुआ है। और सी गार्जियन 2 2022 की बात करेंगे तो चीन पाकिस्तान का है, संघाई के पास सैन्य बंदरगाह पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संप्रीति 10 अभ्यास की बात करेंगे तो भारत और बांग्लादेश का सैन्य अभ्यास है। जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। और बोंगा सागर 3 2022 का आयोजन है, भारत और बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसको नहीं देखेंगे, बाद में देखा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 और 23 में कौन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे पहले G20 ECSWG बैठक 2023, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु भारत में हुआ है 9 से 11 फरवरी 2023 के बीच में। और विषय क्या था? सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलेंट ब्लू इकोनॉमी की बात किया गया था। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण है विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक जो बैठक हुई है 2023 में, कहाँ हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका आयोजन किया गया दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। कि कहाँ किया गया? दावोस स्विट्जरलैंड में। किसका? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक हुई है दावोस स्विट्जरलैंड में, इसका आयोजन किया गया है। और विषय क्या है? कोऑपरेशन इन ए फ्रागमेंट वर्ल्ड। क्या है? कोऑपरेशन इन ए फ्रागमेंट वर्ल्ड।
आगे हम लोग बात करेंगे कोप 15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 की जो बैठक है, इसका आयोजन किया कहाँ हुआ है, तो 19 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन किया गया है। अध्यक्षता किसने किया है, चीन किया है, और भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इसमें किया था। इसमें 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 23 के लिए उद्देश्य तय किए गए हैं। 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य तय किए गए 2030 तक। कोप 15 जैव विविधता कहाँ हुआ है, मॉन्ट्रियल, अध्यक्षता चीन ने किया है। अब हम देखें कोप 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कौन है, ये विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, ये कोप 27 है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो इसका जो आयोजन हुआ है शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। कहाँ हुआ है, शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। अध्यक्षता मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी ने किया है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत का जो प्रतिनिधित्व है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। विषय क्या है, डिलीवरी फॉर पीपुल एंड द प्लेनेट। कोप 26 का जो आयोजन हुआ था वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, और जो आगामी होने वाले कोप 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात 2023 में इसका आयोजन होने वाला है। लेकिन 27 2022 में हुआ है, मिस्र में हुआ है, और जो 28 नंबर का होगा संयुक्त अरब अमीरात 2023 में किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे 17वां G20 शिखर सम्मेलन। तो इसका आयोजन हुआ है 15 से 16 नवंबर 2023 को बाली इंडोनेशिया में हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका विषय था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर इसका विषय था। अध्यक्षता किसने किया था, तो जो इसका अध्यक्षता किया था वो है जोको विडोडो। कौन है, जोको विडोडो हैं, राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 16वां देश कहाँ हुआ है, तो जो 16वां देश हुआ है, इसका 16वां सम्मेलन जो हुआ था रोम इटली में हुआ था 2021 में, और आगामी 18वां जो सम्मेलन होगा वो भारत में होगा 2023 में। G20 2023 की थीम क्या है, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। अब हम लोग बात करेंगे कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की क्या है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2022। तो इसका जो आयोजन हुआ है 15 से 16 सितंबर 2022 को समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। कहाँ है, समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। और मुख्य बिंदु क्या है, समरकंद घोषणा पत्र का हस्ताक्षर। क्या है, समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन इसका वर्चुअली किया गया था, और भारत की ओर से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें किया हुआ था। नेक्स्ट दिया है I2E2 का जो पूर्ण रूप है इंडिया, इजराइल, USA, UAE का। इसमें इतने देश शामिल हैं, और मुख्य बिंदु क्या है, सम्मेलन के 6 क्षेत्र जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई है। आगे हम लोग देखेंगे 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022। तो इसका आयोजन हुआ है मैड्रिड स्पेन में। कहाँ हुआ है, मैड्रिड स्पेन में हुआ है, और अध्यक्षता नाटो महासचिव जेम्स स्टाल्टेनबर्ग ने किया है। किसने, जेम्स नाटो के महासचिव जेम्स स्टाल्टेनबर्ग ने किया हुआ है। और मुख्य बिंदु क्या है, फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 31वां सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। और 33वां जो सम्मेलन है लिथुआनिया विनियस में हुआ है। कहाँ है, लिथुआनिया विनियस में हुआ है। फिनलैंड को इसका 31वां सदस्य बना भी लिया गया है। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो मैड्रिड स्पेन में हुआ है। इसके पहले ब्रुसेल्स में हुआ था। और 33वां सम्मेलन लिथुआनिया विनियस में होगा। लिथुआनिया में 33वां सम्मेलन 2023 का होगा, और 32वां जो नाटो शिखर सम्मेलन है मैड्रिड स्पेन में हो चुका है। आगे हम लोग देखेंगे 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन 26 से 28 जून बावेरिया अल्प्स जर्मनी में हुआ है, और इसके अध्यक्ष हैं जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। कौन है, जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्ज हैं। आयोजन कहाँ हुआ है, तो वो बावेरियन अल्प्स जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। और थीम क्या है, इन्वेस्टिंग इन द बेटर फ्यूचर। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और 37वां सम्मेलन हुआ था कार्नवाल सिक्किम में, और अगला जो सम्मेलन होगा 49वां जापान में होगा 2023 में। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की हम लोग बात करेंगे, तो मेजबानी किसने किया है, चीन ने किया है। 2022 में मेजबानी चीन ने किया था। भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया हुआ था। और सम्मेलन का विषय क्या है, तो सम्मेलन का विषय था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अजर इन न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 13वां सम्मेलन की बात करेंगे तो नई दिल्ली 2021 में हुआ है। और 15वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 2023 में हुआ है। 15वां सम्मेलन का हुआ है दक्षिण अफ्रीका 2023 में हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे चोगम 2022 क्या है, चोगम 2022 की बात करेंगे तो आयोजन इसका हुआ है किगाली रवांडा में हुआ है। कहाँ हुआ है, किगाली रवांडा में हुआ है। और थीम क्या है, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफार्मिंग। क्या है, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग एंड ट्रांसफार्मिंग। अब हम लोग बात करेंगे चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन की। कौन है, चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 की। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो टोक्यो, मेजबानी जापान ने किया था। और प्रतिभागी देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका है। और 5वां इसका सम्मेलन कहाँ होगा, 2023 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थे। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 और 23 का। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 और 23 में कहाँ हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है
कि भारत विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ है। भारत विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ है, तो आयोजन इसका हुआ है नाडी, फिजी में हुआ है। हिंदी जो सम्मेलन है, विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी नाडी में हुआ है और भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। और सम्मेलन का विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। आगे हम लोग बात करेंगे 14वां एरो इंडिया 2023 क्या है। 14वां एरो इंडिया 2023 की बात करेंगे तो इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में हुआ है, 13 से 17 फरवरी 2023 को हुआ है। और विषय क्या है, इन रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। क्या है, इन रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ है। अब हम लोग बात करेंगे डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023 क्या है, डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023। तो इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में हुआ है 14 फरवरी 2023 को। और सम्मेलन का विषय क्या है, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहेंस्ड इंगेज्ड इन डिफेंस। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की बात करेंगे तो इसका आयोजन क्या हुआ है, लखनऊ में हुआ है। और सम्मेलन का विषय क्या है, न्यू इंडिया ग्रोथ इंजिन। क्या है, न्यू इंडिया ग्रोथ इंजिन है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में इसका आयोजन हुआ है और सम्मेलन का विषय है न्यू इंडिया ग्रोथ इंजिन है। अब हम बात करेंगे 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। क्या है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस की बात करेंगे तो इसका आयोजन हुआ है अहमदाबाद में हुआ है। 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। CII जय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 की बात करेंगे तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। और सम्मेलन का विषय क्या है, ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कला के लिए समाधान की बात करेंगे। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2022 की बात करेंगे तो इसका आयोजन इंदौर में मध्य प्रदेश में 8 से 10 फरवरी 2023 को हुआ था। मुख्य अतिथि कौन है, तो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। कौन है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं। और सम्मेलन का विषय क्या है, डायस्पोर अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। अब हम बात करेंगे जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन कहाँ है, तो इसका आयोजन किया गया है, आयोजन नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय क्या है, वाटर विजन 2047। क्या है, वाटर विजन 2047। अब हम बात करेंगे आगे भारत का जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है 15 से 17 दिसंबर 2023 को। और मुख्य विषय क्या है, एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। क्या है, एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। DF-EXO 2022 क्या है, DF-EXO 2022 की बात करेंगे तो इसका आयोजन हुआ है अहमदाबाद व गांधीनगर गुजरात में। और मुख्य विषय क्या है, पाथ टू प्राइड। क्या है, पाथ टू प्राइड। अब हम बात करेंगे इंडिया आइडिया समिट 2022 की। क्या है, इंडिया आइडिया समिट 2022 आयोजन किया हुआ है नई दिल्ली सितंबर 2022 में। और मुख्य विषय है अमेरिका भारत की समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना है। नेक्स्ट दिया हुआ कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। अखिल भारतीय राज्य सम्मेलन की बात करेंगे तो इसका आयोजन सूरत में हुआ है गुजरात सितंबर 2022 में। और अध्यक्षता किसने किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 की बात करेंगे तो आयोजन कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है अगस्त 2022 में। और उद्देश्य क्या है, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की बात करेंगे तो इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु अप्रैल 2022 में। और उद्देश्य है वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विंग्स इंडिया 2022। इसका आयोजन हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में। थीम है इंडिया @75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। क्या है, इंडिया @75 एविएशन इंडस्ट्रीज के लिए नया क्षितिज। उद्देश्य क्या है, व्यापार निवेश क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। क्या है, व्यापार निवेश क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। अगला दिया हुआ है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन है पूरे महाराष्ट्र में जनवरी 2022 में। और थीम क्या दिया हुआ है, तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इतना आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगला हम लोग ऑपरेशन को देखेंगे, अन्य पॉइंट को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग इतना ही देख चुके हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को देखे हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास को देखेंगे, और भारत और विश्व में प्रथम 2022 से 2020 से 2023 तक के चीज़ें कौन कौन सी प्रथम स्थान पर रही हैं, प्रथम हुआ है, तो उस चीज़ों को हम लोग देखे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।